हेलो फ्रेंड्स। तो आज कल हम लोगों ने पढ़ा इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, फिर उसके बाद हमने इसके नेचर्स पढ़े, फिर उसके बाद स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा था, वो भी थोड़ा सा एक लिमिटेड पढ़ी थी, जानकारी ली थी इसके बारे में। आज हम स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से फिर शुरू करते हैं। स्कोप मतलब होता है एरिया। इंटरनेशनल ट्रेड के एरिया कौन कौन से हैं? पहला एरिया है विजिबल आइटम, दूसरा एरिया हमारा है क्या कहते हैं इनविजिबल आइटम, और तीसरा एरिया हमारा है कैपिटल ट्रांसफर। तो पहले एरिया की अगर बात करें तो हम विजिबल इंटरनेशनल ट्रेड में हम विजिबल आइटम को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, और इनविजिबल आइटम को भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इनविजिबल आइटम जैसे सर्विसेज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना, इनको हम इनविजिबल आइटम में रखेंगे। यूनिलैटरल ट्रांसफर में क्या क्या रखते हैं? यूनिलैटरल ट्रांसफर में हम गिफ्ट और डोनेशन को रखते हैं, और कैपिटल ट्रांसफर में इन्वेस्टमेंट और लोन्स को रखते हैं। तो विजिबल आइटम के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। विजिबल आइटम क्या होता है? विजिबल आइटम आर दोज आइटम विच आर टेंजिबल इन नेचर लाइक फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, हाउस, कंप्यूटर, बुक एक्सेट्रा। तो विजिबल आइटम वो आइटम होते हैं जिनको हम देख या छू सकते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, और भी कई चीज़ें। तो ये होते हैं हमारे विजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम्स क्या होते हैं? इनविजिबल आइटम आर दोज आइटम विच आर टेंजिबल इन नेचर, इनटेंजिबल इन नेचर। इनविजिबल आइटम वो आइटम होते हैं जिनको हम छू या देख नहीं सकते हैं, उनको हम इनविजिबल आइटम कहते हैं। तो इसमें ये बताया गया वी कैन नॉट सी और टच दीज आइटम, इनको हम छू या देख नहीं सकते। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इट इंक्लूड्स लाइक इंश्योरेंस, बैंकिंग, शिपिंग, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। इसमें सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज होती हैं सब इनविजिबल आइटम में आते हैं। इनका भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर मीन्स वन साइडेड ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर वो ट्रांसफर होते हैं जैसे एक साइडेड ट्रांसफर को हम यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं, वन साइडेड ट्रांसफर होते हैं। जैसे गिफ्ट हो गया, या डोनेशन हो गया, रिमिटेंस हो गया। गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट जैसे कि हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये वन साइडेड ट्रांसफर, मतलब उधर से हमको कोई चीज़ नहीं मिलेगी रिटर्न में, हम उसको गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये वन साइडेड ट्रांजेक्शन हो गया, और या वन साइडेड ट्रांसफर हो गया। डोनेशन क्या होता है? डोनेशन भी हम एक तरफा ही डोनेशन देते हैं, वन साइडेड ही डोनेशन दी जाती है, डोनेशन के बदले हमको कुछ नहीं मिलता। रिमिटेंस, रिमिटेंस क्या होता है? जब कोई व्यक्ति विदेश में जाकर कमाता है और फिर वहाँ से अपने घर के भरण पोषण के लिए जो राशि भेजता है, उसको हम रिमिटेंस कहते हैं। रिमिटेंस जो है एक तरह से घर को भेजी गई एक इनकम होती है। तो इसमें भी हमको घर में भेजी गई इनकम के बदले हमको कुछ नहीं मिलता, तो इसको हम यूनिलैटरल ट्रांसफर में रखेंगे। कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है? कैपिटल ट्रांसफर इंडिकेट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कैपिटल ट्रांसफर का मतलब होता है कि पूंजी का ट्रांसफर, जो कि इंडिकेट करता है कि एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू में चेंज आना, ये होता है कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर, इन लॉन्ग अमाउंट ऑफ मनी इज जनरली इन्वॉल्व इन सच ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर जो होता है वो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जनरली इन्वॉल्व होता है, ठीक ना, इन सच ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर हमारे दो तरीके होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट, और एक होता है हमारा लोन। इन्वेस्टमेंट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक एफडीआई इन्वेस्टमेंट और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद अगर लोन की बात करें तो लोन हमारा दो तरीके का होता है, एक सवर्न लोन और एक होता है कमर्शियल लोन। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, इनके बारे में डिटेल में क्या है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एन इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट्स और आइटम एक्वायर्ड विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम और एप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट एक तरह से एसेट्स और आइटम को एक्वायर करने का एक तरीका है, जिससे हम जो है इनकम को जनरेट करते हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, एक एफडीआई इन्वेस्टमेंट जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, एक होता है एफपीआई इन्वेस्टमेंट जिसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब अगर हम देखें तो एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन रेसिडेंट इंडिविजुअल कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एंड इवन बाय फॉरेन गवर्नमेंट डायरेक्टली इज एक्विजिशन ऑफ फिजिकल एसेट्स इन इंडिया इज एफडीआई। एनी इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन का रेसिडेंट या इंडिविजुअल या कंपनी या फॉरेन का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉरेन के या फॉरेन की गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी फिजिकल एसेट्स को एक्वायर करती है किसी दूसरे कंट्री में या मान ली इंडिया में, तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी डायरेक्टली आकर वो जो है इन्वेस्टमेंट करती हैं। एफपीआई इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एफपीआई इन्वेस्टमेंट
FPI इन्वेस्टमेंट कब होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। व्हेन फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन अ पार्टिकुलर एजेंसी, देयर कंट्री एंड दैट एजेंसी परचेज फाइनेंशियल एसेट्स इन इंडिया स्टॉक मार्केट विद द मनी, इट इज नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे कोई भी इन्वेस्टर आकर डायरेक्टली ना कोई इन्वेस्टमेंट कर किसी एजेंसी के थ्रू अपने वो जो है इन्वेस्ट करे या इन्वेस्टमेंट करे, तो उसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कोई ए लिमिटेड है, वो आकर इंडिया में इन्वेस्ट करती है, इंडिया की कोई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है जैसे मान लीजिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में उसको इन्वेस्ट करना है, तो ये एक एजेंसी होती है। जैसे हमारे यहाँ NSE या BSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके थ्रू रिलायंस इंडस्ट्री में जब क्या कहते हैं इन्वेस्ट करती है, तो इसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं लोन क्या होता है? मनी रिसीव बाय गवर्नमेंट ऑन प्राइवेट सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म क्रेडिट फ्रॉम फॉरेन कमर्शियल कैपिटल मार्केट इज नोन एज लोन। लोन क्या होता है? लोन एक तरह से एक अमाउंट होता है जिसको गवर्नमेंट भी रिसीव करती है, प्राइवेट सेक्टर भी रिसीव करते हैं, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, तो और इसके बदले इनको बाद में पैसा पे करना पड़ता है कुछ इंटरेस्ट के साथ। लोन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लोन को हम अगर देखें तो लोन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सवरेन लोन और दूसरा है कमर्शियल लोन। सवरेन लोन क्या होता है? इट मीन्स व्हेन इंडियन गवर्नमेंट ब्रिंग्स मनी फ्रॉम फॉरेन कंट्री इन द फॉर्म ऑफ लोन और इंडियन गवर्नमेंट इंटेंड्स फाइनेंशियल एड्स टू फॉरेन गवर्नमेंट। जब जैसे मान लीजिए जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से लोन लेती, दूसरे फॉरेन कंट्री से लोन लेती, तो उसको हम सवरेन लोन कहते हैं, अपने यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, तो उसको हम सवरेन लोन कहते हैं। कमर्शियल लोन क्या होता है? कमर्शियल लोन होता है इफ corporates borrow money from abroad or extend loans to foreign countries in the form of medium long term loans, commercial paper, bonds, credit note, etc. जब कमर्शियल लोन क्या होता है? जब कोई कॉर्पोरेट्स लोन लेता है या देता है, तो उसको हम कॉर्पोरेट लोन कहते हैं। कॉर्पोरेट लोन का मतलब कंपनियां जाकर लोन जो है लेती या देती हैं, तो उसको हम कॉर्पोरेट लोन्स कहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।